हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेडिसिन मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज में भी वर्ल्ड मेडिसिन यानी यौम तिब मनाया जा रहा है। वर्ल्ड मेडिसिन डे के अवसर पर लखनऊ की एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट फॉर सोशल हार्मनी एंड अपलिफ्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें फादर ऑफ मेडिसिन बू अली सीना को याद करते हुए उनकी खिदमात और दवाओं पर लिखी हुई उनकी बेशकीमत किताब अल कानून फिल तिब को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर हुकूमत से ये मुतालबा भी किया गया कि 6 मार्च को सरकारी तौर पर भी इसे वर्ल्ड मेडिसिन डे करार दिया जाए, ताकि आवाम भी बू अली सीना के इस अजीम तरीन कारनामे से आगाह हो सके। आज वर्ल्ड मेडिसिन डे का पैगाम ये है कि हम सब एक हैं, सारी दुनिया एक है और मेडिकल साइंस किसी मज़हब किसी मुल्क का नहीं है। ये सारी दुनिया को यूनाइट करने वाला साइंस है। ये वो साइंस है जो लोगों ने बम बना के एटम बम बना के दुनिया को उड़ा दिया। मेडिकल साइंस वो साइंस है जो सारी दुनिया को साथ लाता है। देखिए बहुत बड़ा फ़र्क हो गया। ये एक इंस्टीट्यूशन बनाया इन्होंने जिससे सारी इंसानियत की खिदमत हो रही का इतना ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है जो मेडिसिन के फील्ड में, उसको याद रखना और उसको आगे ले जाना और मॉडर्न साइंस के साथ में उसको कैसे मिलाना, ये आज का पैगाम है बेसिकली कि कैसे जो यानी कि इब्न सीना का जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको आज की डेट में हम कैसे यूटिलाइज़ करें, बेस्ट पॉसिबल में यूटिलाइज़ करें और आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में न सिर्फ बताएं बल्कि उनके कामों को जो हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये हमारा आज का मैसेज है कि हम इस चीज़ को आगे लेके जाएं। अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो उनके काम को हमने आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया है। तो बेसिकली ज़रूरत है कि जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उस पर फर्दर रिसर्च की जाए और मॉडर्न साइंस के साथ मिला के उसको आगे बढ़ाया जाए। यही मैसेज। आज इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हार्मनी के जानिब से एरा यूनिवर्सिटी में ये इब्न सीना और उनकी किताब अल कानून फिल तिब पर सेमिनार है और आज ही के दिन उन्होंने इस किताब को तहरीर किया था और मेडिकल लाइन में ये उस वक्त की सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट किताब मानी जाती थी और आज भी मेडिकल फील्ड में इसको वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट फेमस किताब माना जाता है। और इसमें जो नई नस्ल के लिए, नई जनरेशन के लिए जो पैगाम है वो ये कि किस तरीके से इब्न सीना ने 10 साल की उम्र में कुरान पूरा याद किया, हिफ्ज़ किया और फिर साइंस के मैदान में आकर के किस तरीके से उन्होंने अपने झंडे गाड़े कि आज भी दुनिया उनको फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानती है। कहने का मतलब ये है कि इन सेमिनार्स के ज़रिए से ये पैगाम देना है कि आज भी अपने यंगस्टर्स जो हैं अगर एजुकेशन के फील्ड में आएँ, रिसर्च की फील्ड में आएँ तो कामयाबी की तमाम मंजिलें तय कर सकते हैं, जैसे कि हमारे आपके आबा अजदाद ने माजी में किया है। कि पिछले 10 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ है कि जो ये नाम जो गुमनाम थे अब वो सरफेस पे आ रहे हैं, अब उसको ला रहे हैं हम लोग। ये एक बड़ी कमी रही हम लोगों की, लेकिन ये जो कुछ एसोसिएशन ख़ास करके यूनानी की एसोसिएशंस कुछ काफ़ी एक्टिव हुई हैं, तो जो हमारे अजदाद जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है सिर्फ मेडिकल साइंस में ही नहीं और तमाम दीगर शोबों में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, तो वो एक तरह से भुला दिया गया, तो उनको लेकर के आ रहे हैं। तो उसी की एक कड़ी ये भी है कि जैसे अभी WHO की उसमें वर्ल्ड मेडिसिन डे के नाम से कोई डे नहीं है, तो ये सोचा कि कौन ऐसी शख्सियत की जिसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन, जैसे हकीम इब्न सीना का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे कि यूरोप में करीब 600 साल वहाँ के सिलेबस में अल कानून फिल तिब वहाँ पे राइज रही, पढ़ाई गई बाकायदा सिलेबस में। आज भी बहुत सारे चैप्टर्स उसके शामिल हैं, तो ये एक बड़ा नाम था। तो इनके नाम पे ये कोशिश हो रही है हम लोगों की पिछले 6 सालों से कि वर्ल्ड मेडिसिन डे के नाम पे इनकी जो अल कानून फिल तिब शाये हुई थी 6 मार्च को, तो उसके नाम पे भी किया जाए। तो कोशिश है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच कर रहे हैं कि कम से कम नेशनल लेवल पे हो, फिर इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे इसको लेकर के आएंगे। पैगाम ये है हमारा कि इल्म के तमाम शोबों में मुस्लिम साइंसदानों की जो खिदमात हैं वो उसका कोई दूसरा मुकाबला नहीं करने वाला है
عالمی سطح پر. ہمارے تقریباً 1100 سال پہلے مسلم سائنسدانوں نے ہر فیلڈ میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں, چاہے کوئی بھی سبجیکٹ ہو, سائنس ہے, میتھ ہے, جغرافیہ ہے, ارتھمیٹک ہے, کچھ بھی ہو, یہ ساری کی ساری ایجادات مسلم سائنسدانوں کی ہیں. حکیم ابن سینا بھی انہی میں سے ایک ہیں جنہوں نے کہ بقراط کا جو پورا فلسفہ تھا, بقراط کے فلسفے کو اپنے طور پر سمجھا, اور سمجھنے کے بعد انہوں نے اس کو ریسرچ کر کے اور نئے انداز میں پیش کیا. ابن سینا صاحب کی کتاب القانون فی الطب, جو کہ 6 مارچ 1025 کو پہلی بار پبلش ہوئی تھی, اس کی یاد میں ہی 2019 سے انسٹیٹیوٹ فار سوشل ہارمونی اینڈ اپلفٹمنٹ کے ذریعے ہر سال 6 مارچ کو ورلڈ میڈیسن ڈے کے تحت یہ پروگرام کرایا جاتا ہے, جس میں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 6 مارچ کو میڈیسن ڈے کے طور پر تسلیم کیا جائے. سرور حسین, ہند پبلک نیوز, لکھنؤ. ہند پبلک نیوز دیش اور دنیا کی صحیح سٹیک اور اہم خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہند پبلک نیوز.